बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है और इस महीने की 22 तारीख़ को सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम वफ़ात है। तो उसी मुनासबत से सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और उनकी फ़जीलत के हवाले से कुछ चीज़ें आप हज़रात के गोशगुज़ार करना चाहूँगा। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिनकी अज़मत व फ़जीलत कुरान पाक से भी साबित है, अहादीस मुबारका से भी साबित है और तारीख़ी वाक़यात से भी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व फ़जीलत साबित है। सबसे पहले हम कुरान पाक को लेंगे। कुरान पाक में 30वें पारे की सूरह अबस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, कल्ला इन्नहा तज़किरा फ़मन शाअ ज़करा फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा। इन आयात मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कातिबीन वही थे, कुरान करीम लिखने वाले जो लोग थे, उनकी अज़मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में ख़ुद बयान फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये जो कुरान पाक है ये बड़े मुतहहर, बड़े बुलंद, बड़े मुकर्रम सहीफ़ों में है। बिअयदी सफ़रतिन, ऐसे लिखने वालों के हाथ में, किरामिन बररा, कि जो बड़े मुअज़्ज़ज़ भी हैं, बड़े नेक भी हैं। तो जो कुरान पाक लिखने वाले हैं, उन लिखने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर मुअज़्ज़ज़ भी फरमाया है, इज़्ज़तदार भी फरमाया है, व बररा, और उनको नेक और उनको पारसा और मुत्तकी भी इरशाद फरमाया है। और ये एक तारीख़ी हकीकत है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन वही में शुमार होते थे। कातिबीन वही की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस मामले में जो खिदमत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वो या तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की है, और उसके बाद अगर किसी ने खिदमत की है तो वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये खिदमत सरअंजाम दी है, जो हर वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा करते थे। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खतूत दूसरे ममालिक के हुक्मरानों को लिखा करते थे, उन खतूत को लिखने की ज़िम्मेदारी भी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द थी। इसी तरह बसा औक़ात जो खतूत आते थे वो पढ़कर सुनाने वाली जो शख्सियत हुआ करती थी वो भी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुआ करते थे। फिर कुरान पाक की एक दूसरी आयत मुबारका है। वैसे तो कुरान करीम की 1200 से ज़ायद आयात जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की अज़मत पर दाल हैं, वो सारी की सारी आयात मुबारका जहाँ दीगर सहाबाए किराम की अज़मतों को बयान करती हैं, उन्हीं अज़मतों में सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल हैं। लेकिन ये जो आयत मुबारका आप हज़रात के सामने ज़िक्र की गई, ये खुसूसियत के साथ, चूँकि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिब वही थे, लिहाजा उन पर खुसूसियत के साथ ये उनकी अज़मत को बयान करती है। फिर इसी तरह एक दूसरी आयत मुबारका में सूरह हदीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एक एतराज़ बड़े शद्दो मद के साथ किया जाता है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए हैं, उसके बाद इस्लाम कबूल किया है। हकीकत ये है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़तह मक्का के बाद ईमान नहीं लाए, बल्कि फ़तह मक्का से पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे। और इस बात की दलील वो वाक़या है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा क़ज़ा अदा फरमाया तो उस मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जिस शख्सियत ने तराशे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाखून मुबारक जिस शख्सियत ने काटे, उस शख्सियत का नाम सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन बालों को अपने पास महफूज कर लिया था और मौत के वक्त ये वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे कफनाने के बाद, नहलाने के बाद मेरी आँखों पर, मेरे नाक पर, मेरे मुँह में इन बालों को रख दीजिएगा ताकि इनकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत का भी एक मुँह बोलता सबूत है कि किस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बालों को उन्होंने महफूज रखा कई अरसे तक, और उसके बाद वसीयत की कि मौत के वक्त इसको मेरे कफन में रख दिया जाए। तो बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़तह मक्का से पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे और उसका ऐलान भी हो चुका था। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाते हैं या फ़तह मक्का के मौका पर उनके ईमान का इजहार होता है, तो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हदीद की आयत नंबर 10 में ये वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है कि ये तो एक हकीकत है कि जिन लोगों ने फ़तह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया, फ़तह मक्का से पहले माल खर्च किया, फ़तह मक्का से पहले जिहाद किया, वो लोग और वो लोग कि जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद जिहाद किया और सारे मामलात किए, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते।
पहले वालों का दर्जा बहुत ज़्यादा है, बहुत बुलंद है, उनकी अजमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसी आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी बयान फरमाया है कि वकुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना। अब जो लोग सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ करते हैं, वो इस आयत का आधा टुकड़ा तो सुनाते हैं कि पहले वाले और बाद वाले बराबर नहीं हो सकते, लेकिन अगली आयत मुबारक का जो अगला हिस्सा है वो नहीं पढ़ते। कुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बेशक पहलू का मकाम बहुत बुलंद है, ज़्यादा है, लेकिन हर एक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का वादा कर रखा है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो कातिब वही हैं, उनको किराम बररा कह रहे हैं, बिअयदी सफ़रा कह रहे हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना खुद कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं, तो फिर इन आयात मुबारका के आ जाने के बाद किसी भी मुसलमान को, जो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, कुरान पर ईमान रखता है, उसको ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ात करे या उन पर तनकीद करे। अब दूसरे नंबर पर हम देखते हैं हदीस मुबारका के बारे में। जो लोग सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ करते हैं, वो इस बात को भी बड़ी शद्दोमत से बयान करते हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तो कोई सही हदीस साबित नहीं है, उनकी फजीलत हदीस मुबारका से साबित नहीं है, अल-याज़ुबिल्लाह उनके बारे में जो हदीसें वो गढ़ ली गई हैं। तो इस चीज़ को भी हम देखते हैं कि क्या हदीस मुबारका में सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और फजीलत साबित है या नहीं है। तो बिल्कुल सही अहादीस से सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत साबित है। कुछ अहादीस मुबारका मैं आप हज़रात के सामने रखता हूँ। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये दुआ देते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिकमता वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब, कि अल्लाह मुआविया को किताब व हिकमत, किताब व सुन्नत का इल्म अता फरमा, उसको हिसाब व किताब का इल्म अता फरमा, वक़िहिल अज़ाब, और उनको अज़ाब से उनकी हिफाजत फरमा, उनको अज़ाब से बचा। इसी तरह की दुआ जो सिहासित्ता में से एक हदीस की किताब है, जिसे जामे तिरमिज़ी कहा जाता है। सिहासित्ता जो हदीस की 6 मशहूर किताबें हैं, मुस्तनद तरीन किताबें, उनमें तिरमिज़ी शरीफ शामिल है। उस तिरमिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये दुआ दी, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियम वहदी बिही, अल्लाह इसको हादी बना, महदी बना, और इसके ज़रिए से लोगों को हिदायत अता फरमा। तो किस कदर बड़ी दुआ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में की है। और हमारा ईमान है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ लाजमी तौर पर कबूल हुई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शर्फ़ सहाबियत अता फरमाया, हुज़ूर की सोहबत अता फरमाई, और इस्लाम की इतनी बड़ी खिदमत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह ने ली, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ की कबूलियत का एक मज़र था कि जिसको हम इस्लामी तारीख़ में देख सकते हैं। फिर एक और हदीस मुबारका है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास दाखिल हुए, और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी, हज़रत अमीर मुआविया की बहन थी, उनकी गोद में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर था, और उनके सर मुबारक को देख रही थी और उनको चूम रही थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए और इरशाद फरमाया कि अतुहिब्बीनहु, क्या तुम अपने भाई अमीर मुआविया से मोहब्बत करती हो? तो उन्होंने फरमाया कि मैं क्यों ना अपने भाई से मोहब्बत करूँगी। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व रसूलहु युहिब्बानिही, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दोनों तुम्हारे भाई मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत रखते हैं। तो ये बिल्कुल वाज़ेह अहादीस मुबारका हैं सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। एक और मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना फ़ारूक़ आज़म से कोई मशवरा मांगा, वो उस मशवरा ना दे सके, तो हुज़ूर ने फरमाया मुआविया को बुलाओ, फ़इन्नहु क़वियुन अमीनुन, इसलिए कि वो कवि भी है कि वो मशवरा देगा भी, अमीनुन अमानतदार भी है कि वो जो बात करेगा, जो मशवरा देगा उसमें ख़यानत नहीं करेगा, बड़ी अमानतदारी से मशवरा देगा। तो ये ज़ुबान नबुव्वत से सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये एज़ाज़ात जारी हुए हैं, ये फ़ज़ाइल सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बयान हुए हैं। तो कुरान पाक में भी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत व फजीलत है, अहादीस मुबारका में भी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत को, फजीलत को मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका में मुख्तलिफ़ मौक़े पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। इन दोनों चीज़ों से ये बात साबित होती है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबत वही की ज़िम्मेदारी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाई थी,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत लिखने की जिम्मेदारी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास थी। खतूत को बसा औकात पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाना, ये भी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंजाम दिया करते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अमीर मुआविया के लिए इल्म व हिकमत और उनको हिसाब के इल्म की दुआ भी फरमाई, उनके अजाब से बचाव की दुआ फरमाई, उनके हादी और महदी होने की दुआ फरमाई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कवी और अमीन होने की बिशारत अता फरमाई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करना, इस चीज़ को भी अपनी ज़ुबान अक़दस से बयान किया है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इन फ़ज़ाइल, इन मनाकिब, इन कमालात को समझें, इनको अपने दिलो दिमाग में नक्श करें। और अगर कोई शख्स किसी तारीख़ी हवाले से कोई किताब खोल कर, कोई बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे वाला कोई साहिब दस्तार आपके सामने आकर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश करे, तो कभी भी उसके प्रोपेगंडे का शिकार न हो। सिर्फ कुरान पाक को अपने सामने रख लें, अहादीस मुबारका को अपने सामने रख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कातिबीन वही के बारे में ये इरशाद फरमाया, और जो फ़तह मक्का के बाद भी ईमान जिन्होंने कबूल किया उनके बारे में भी जन्नत का वादा कर रखा है। और जो शख्स भी सहाबी रसूल बन गया वो हमारी सर आँखों पर, वो हमारी आँखों का सुरमा है, वो हमारे ईमान का हिस्सा है, खा वो कोई भी सहाबी रसूल हो। तो लिहाजा जब ये चीज़ आपके जहन में होगी तो कोई भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दुश्मन, खा वो दुश्मनान सहाबा में से हो या सुन्नियत का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों के दरमियान मौजूद हो और वो सहाबा किराम से मुसलमानों को बदजन करने की कोशिश कर रहा हो, तो किसी के भी प्रोपेगंडे का आप शिकार नहीं होंगे। और अगर शिकार हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए बड़े अफसोस का मकाम है, और हमें अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। इसलिए अगर हम अपने ईमान को बचाना चाहते हैं तो तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से हमने मोहब्बत रखनी है, अकीदत रखनी है, और उनका एहतराम अपने दिलों में महफूज रखना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।